इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता ज़रूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन ज़रूर पे करें। उर्दू के विषय में एक सोचा समझा विचारधारा परोसा जा रहा था कई दशकों से, जिसके कारण हमारा समाज विकृतियां झेल चुका है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने पोल खोली है, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। जो स्वराज महक की स्वाति हैं पत्रकार, उन्होंने जो है और वो एक दो लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया है। उस चीज को समझने की आवश्यकता है। और आज सुप्रीम कोर्ट भी पढ़ा लिखा, पति घर पर है तो पत्नी किसी पुरुष को ले आए, और पत्नी घर पे है तो पति किसी स्त्री को ले आए, क्योंकि वो मिलॉर्ड भी कन्वेंट से पढ़े हैं। धर्म का जितना लोप होगा, क्षरण होगा। ये समाज दो दो युद्ध लड़ चुका है स्त्री के सम्मान के लिए। सीता के सम्मान के लिए रामायण हुआ, और द्रौपदी के सम्मान के लिए महाभारत हुआ, और आज महिलाएं अपने आप को बेचने में लगी हैं नीली फिल्मों के जरिए, और पुरुष उसका धंधा करने में लगा है। इस तरह के लोग, इनका बहिष्कार बहुत जरूरी है। वो महारानी बनी हुई है एकता कपूर, आप उसके अल्ट वाला जी पे जाइए, आप घर बच्चों क्या खुद नहीं देख पाओगे, इतनी घिनौनी फिल्में परोस रही है। आपका बहुत धन्यवाद यूट्यूब मेंबर बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप लोग सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं सुपर चैट के जरिए भी, ज्वाइन बटन के जरिए भी, और वो जो 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन भर रहे हैं लगातार, मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, ताकि ये सिस्टम चल रहा है। आज आप देख रहे हो कि विज्ञापन के कारण महाराष्ट्र, दिल्ली, केरला की जो कुत्सित खबरें वो दबा दी गई है। विज्ञापन के कारण राजकुंद्राओं की खबरें दबा दी गई है। आप देख रहे हो कि विज्ञापन के कारण जो महाराष्ट्र और दिल्ली ने 3 महीने में 300 करोड़ खर्च किए हैं, वो आज दूसरे राज्यों के ऑक्सीजन तक छिनवा रही है मीडिया। तो ये जो विज्ञापन का निवेश का दबाव है, उससे आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे करके किसी भी मीडिया चैनल को स्वतंत्र रख सकते हो। आपको सिर्फ कंटेंट पसंद आता है, उसको पे करिए, ताकि तीसरे सोर्स से फंड लाने की जरूरत नहीं पड़े। और अगर फंड आता है तो वो डाइल्यूटेड मनी होगा, आपके विचारधारा को भी डाइल्यूट करता है। और याद रखिए, आपको फिर हम कुछ गंदगी तो परोसेंगे ही, क्योंकि जो पैसा लगाया है वो कुछ तो चाहता ही है, और वो डाइल्यूट तो करता ही है। इसलिए जनता सीधे यदि पे करे तो पत्रकारिता साफ होगी, मेरा सीधे कहना है। इसलिए मैं कभी डोनेशन नहीं, सहयोग करें ये नहीं, ये दो तरफा है। कि यदि आपको हमारा शोध, हमारा समय, हमारा श्रम, हमारा संसाधन एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, न्यूज प्रोवाइड कर रहा है, तो आप सब्सक्रिप्शन यानी S4:1 के रेशियो से आप पे करेंगे, तो आप एक स्वच्छ पत्रकारिता को देख पाएंगे। और इंडिया स्पीक्स डेली के जो दर्शक, वो इसको बेहतर जानते हैं कि यहाँ किसी की पत्रकारिता नहीं होती, सिर्फ जनता की पत्रकारिता। सोनाली जी कह रही हैं, लेखिका हैं, इंडिया स्पीक्स डेली पर भी लिखते हैं कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने सत्यानाश किया। ये बिल्कुल सही। आधुनिक शिक्षा प्रणाली इतना गिरा हुआ शिक्षा प्रणाली है कि वहां परिवार व्यवस्था को तोड़ने की साजिश सिखाई जाती है। बचपन से वहां की किताबें आप देखिए। आज ईद है, अब मेरा भतीजा, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज तक कभी भी दिवाली, दुर्गा पूजा के लिए स्कूल ने नहीं कहा कि बैकड्रॉप पे आप दुर्गा पूजा और दिवाली के फोटो लगाइए। अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, तो दिवाली की कभी नहीं कहा, अभी तो थी कोरोना, लेकिन ईद पे कहा बैकड्रॉप पे ईद लगाओ। ये है शिक्षा प्रणाली। मैकाले ने और उसके मानस पुत्रों ने यही थोपा हमारे ऊपर, परिवार को ध्वस्त करो। वो प्रथम इकाई है। हिंदू धर्म को जो नहीं समझते हैं, सनातन को खासकर, हिंदू तो अब पॉलिटिकल होता जा रहा है, सनातन की प्रथम इकाई व्यक्ति और उसका परिवार है। राम परिवार के लिए लड़ रहे हैं, महाभारत परिवार के लिए हो रहा है, लेकिन उस परिवार व्यवस्था को आधुनिक रूप से नहीं सोचने वाले, समझने वाले, आधुनिक शिक्षाओं ने वो ध्वस्त किया कि वो परिवार गौण हो गया है, और घर की दादी नानियां वृद्धाश्रम भेजी जाती हैं, और बच्चे क्रच में भेजे जाते हैं, जिसके कारण पूरा पिलर ध्वस्त हो चुका। ब्रह्मगौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। पीपल वांट टू लिव हाई लाइफ विदाउट हैविंग मच एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बात है।
And many success in Bollywood, we guys struggle even after having high education. जिन लोगों ने अच्छी शिक्षा ली है वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये छिछोड़े देव बेच बेच के पैसा कमा के, आपको जो मैं बताऊंगा, छोटे शहर में करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी खड़ी हो गई है अपने घर की महिलाओं को और अपने घर के पुरुषों को बेचकर। ये उन छोटे शहरों की कहानी आपको बताऊंगा मैं, तो लोग वही चकाचौंध देखता है, कितना ही अच्छा हो जाए, कितना ही अच्छा लेखक को समाज को कुछ दे रहा है, अरे छोड़ो ये क्या है, पर कितना बड़ा गाड़ी चल रहा है, कितना बड़ा ये हो रहा है, कितना बड़ा माल है, उसी से लोग तय करने लगे हैं। ये सबसे पहले ज्ञान से तय होता था, अज्ञान को रौंद दिया गया। इसलिए माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा होती थी। बुद्धि से धन का अर्जन, यहां तो अनैतिक आचरण से धन का अर्जन हो रहा है। लक्ष्मी जी और सरस्वती जी साथ हैं क्योंकि विद्या से धन का अर्जन। और यहाँ कैसे अर्जन हो रहा है? बाप कंडक्टर है और राजकुंद्रा एम्पायर बना लिया इतना जल्दी, कंडक्टर का बेटा, और वो सबके लिए रोल मॉडल बना हुआ है। जैसे सौरभ जी कह रहे हैं कि मैं भी नौकरी करने वाली माँ अपने बच्चों को नानी दादी के भरोसे छोड़े ना कि अब आए हो। आप नानी दादी को अगर लाओगे, आप नौकरी करो ना दोनों, पर वो आपके बच्चों को पालेगी। पर आपने तो तेरे माँ बाप करके तो पहले तो पति पत्नी लड़ता है, तेरे माँ बाप, ऐसा लगता है कि दोनों किसी पीपल से निकल कर आए हैं, माँ बाप की भूमिका ही नहीं है। ऐसा लगता है कि जमीन फाड़ के पैदा हुए हैं, माँ बाप की कोई भूमिका ही नहीं है। माँ बाप को रखने में खर्च लगता है। ऐसे क्या पैसे कमा रहे हो कि माँ बाप के खर्च नहीं उठा सकते? ये कौन से पैसे कमा रहे हो? कुछ EMI कम कर दो, कुछ AC कम कर लो। ऐसे कौन से खर्चे हैं कि माँ बाप से आपको आया रख रहे हो, उससे कम में माँ बाप तुम्हारे घर के बच्चों को देखेंगे। और दादी नानियां और बच्चे जब साथ रहेंगे तो रामायण महाभारत की कहानियां भी एक दूसरे को बताते चलेंगे। हमारा धर्म ऐसे बढ़ा है, तुमने अपने माँ बाप को रख दिया। और ये झूठ नहीं कह रहा हूं मैं आपको, वृंदावन पे हमने स्टोरी की है कि वृंदावन में जो ज्यादातर विधवा माताएं हैं उसके पुत्र छोड़कर गए हैं रेलवे स्टेशन पर। और मुझे दुर्भाग्य हो रहा है कि सबसे ज्यादा बंगाल से हैं, फिर उड़ीसा से हैं। वो बंगाल जहां की धरती, वो उड़ीसा जहां भगवान जगन्नाथ स्वयं हैं, आए रेलवे स्टेशन पे, मां बैठो जरा तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। और मां बैठी है कि बेटा पानी लेकर आएगा, और बेटा शाम तक नहीं आता, मां जार जार रो रही है। और फिर कोई आता है कि माता जी ये तो यहाँ की रोज की कहानी है, और फिर उसको ले जाकर वृद्धाश्रम में दिया। कौन सी कमाई कर रहे हो पता नहीं, अपने बुजुर्गों का जो सम्मान नहीं कर सके, अपने बच्चों का जो ढंग से पालन नहीं कर सके, वो मनुष्य नहीं, अधम स्तर के गिरे हुए नारकीय लोग हैं, वो मनुष्य है ही नहीं। और ऐसों में राजकुंद्राओं, शिल्पा शेट्टियों, एकता कपूरों की एंट्री इनकी आसानी से हो जाती है, क्योंकि उसमें पोर्न जो है आजकल मोबाइल में, टीवी में, सब में पोर्न चल रहा है। बस हो गया, वो उसके साथ मुंह मारे, वो उसके साथ मुंह, सब चीज तोड़ने पे वो लगे हुए हैं। बच्चा यहाँ भीख मांग रहा है। ये एक बड़ी साजिश है, इसको नाकाम करना होगा। फैमिली नहीं बचा पाओगे तो मोदी सरकार और फलाना सरकार और ढेकना सरकार और भारत बचाओगे। यार जो अपनी फैमिली नहीं बचा पड़ता वो भारत बचाएगा? क्या बकवास है। पॉलिटिक्स की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, वो पॉलिटिक्स वाले अपना काम कर रहे हैं, देश चला रहे हैं, पहले तुम अपने घर तो बचा लो। ब्रह्म गौर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बट आई एम हैप्पी विथ माई ऑनेस्ट लाइफ, आई एम कंफर्टेबल। बिल्कुल, सत्य निष्ठा से जो जिंदगी जी जाती है वो बड़ा ही आराम देती है, बड़ा ही आराम देती है। हिरेन चौहान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने अंदर की सत्य निष्ठा को, जो कमल का फूल में आप कई लोग जो मुझे आप मैसेज करते हो, मैं ज्यादातर कमल का फूल क्यों भेजता हूँ, क्योंकि जीवन कमल का फूल बनाना है। ये पूरा जो आप देख रहे हो माया, ये कीचड़ है, उससे बचकर आपको कमल की तरह खिलना है। कई लोग कहते हैं आप फूल भेजते हो, उस फूल का अर्थ है, ये नहीं कि मैं भाजपा का प्रचार कर रहा हूँ। भाजपा, कमल हमारे हिंदू सनातन सभ्यता का प्रतीक है, भाजपा का नहीं है। ये पूरा माया नगरी, जिसको आदिशंकर ने माया कहा, वो कीचड़ से ही लथपथ है।
उसमें आपको कमल बनना है। लेकिन लोग तो कीचड़ को देख के, एक सुअर लौट रहा है, दो और सुअर लौटने लगते हैं उस कीचड़ में। धन्यवाद हर्ष। मेरा प्रयास यही है कि मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करूं किसी की, और मैं कर पा रहा हूं क्योंकि जनता मुझे सपोर्ट कर रही है, वो सब्सक्रिप्शन पे करती है। मैं उसकी पत्रकारिता करूंगा, किसी और के नहीं कर सकता। जनता की पत्रकारिता। आज मीडिया हाउस में क्या है, आप देख लो, एक उदाहरण लो, अर्नब गोस्वामी, आपको डाइल्यूजन दिख रहा है? जितना बड़ा साम्राज्य कर रहा है, डाइल्यूट उतना ही होगा, क्योंकि 1000, 1200, 2000 लोगों की रोजगार के लिए पैसे कहां से आएंगे? और जब उसने लड़ाई लड़के देखा ये सरकार बचा नहीं सकती, तो फिर डायलूट तो होना ही है। जब केजरीवाल अगर 150 करोड़ डाल रहा है, तो केजरीवाल की बात तो बोलनी पड़ेगी जी। इसलिए पत्रकारिता जनता की हो तो ही पत्रकारिता निष्पक्ष होगी, वरना आप एनडीटीवी पे आरोप नहीं लगा सकते और जीटीवी पे आरोप और फलना ढेकना पे, क्योंकि वहां की पत्रकारिता किसी फंड से चल रही है, और वो फंड ऐसा है जैसे आज अमनेस्टी का फंड ने नरेंद्र मोदी सरकार गिराना चाहा, वायर के साथ मिलकर। कहानी ऐसी चलती है। सुधीर शर्मा जी, बुजुर्गों एवं संस्कृति संस्कार पर एक लाइव बनता है, ये तो रेगुलर हो रहा है। आप मेरे तो जो नियमित पाठक हैं, आप देखिए वो रेगुलर हो रहा है। मेरा तो हर चीज में सनातन आ जाता है। आप देखो, लोग कहेगा नीली फिल्मों को लोग सनसनी से बेचेंगे खबरें। नीली फिल्में, पोर्न फिल्मों में भी संस्कृति की बात ही तो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा वो सांस्कृतिक जो क्षरण हुआ है, उसी से इनको जगह मिला है घुसने का। कॉर्पोरेट कल्चर, अनिल जी कह रहे हैं, कॉर्पोरेट कल्चर तो गुलाम बनाता है जी, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू। यूवीडी सिंह, मतलब उमेद सिंह नाम है, उदय सिंह नाम है। आपकी बात सुनकर सारे भ्रम हो जाते हैं। और संदीप अंकल, अगर बच्चे मुझे सुनकर भ्रम दूर कर रहे हैं, तो मेरा जीवन तो सफल ही है। महिलाएं, बच्चे, ये समाज के पिलर हैं, आधार हैं। पुरुष सिर्फ, आपको मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं भी पुरुष हूं, लेकिन हमारी भूमिका एक पाबंद की तरह है। संस्कृति के निर्माण में बच्चों की, महिलाओं की भूमिका बड़ी है, महिलाओं की बहुत बड़ी है, बुजुर्गों की बहुत बड़ी है। हमें जो 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 लोग पुरुष में, खासकर यंग जनरेशन से, सब वो सपोर्टिव भूमिका में, अगर हमारी घर में अच्छे संस्कार हैं तो हमें तो रखने ही पड़ेंगे। राज कुंद्रा को, इसलिए मैं, राज कुंद्रा में शिल्पा शेट्टी की भागीदारी नहीं होगी, मैं मान ही नहीं सकता। कैलाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही ज्ञानवर्धक, समझने और करने लायक शुद्ध सनातनी बातें बता रहे हो। लेकिन ग्रहण करना, धारण करना हम सबको जरूरी है। इसकी कोशिश, प्रयत्न बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही होने चाहिए। आप देखो कल, अब आप बताओ, गंगा एकादशी को गंगा स्नान में आपको कौन सा पत्रकार दिखेगा? मतलब ही नहीं, कहेगा पोंगापंथी है। और उसके क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है? यानी ये जो 4 महीने वर्षा ऋतु होती है, देवशयनी एकादशी टू देवोत्थान एकादशी, ये 4 महीने, यानी वर्षा काल में आपको अपने सारे कर्म पहले कर लीजिए। वर्षा काल में बड़े बड़े जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। वर्षा काल में अपनी गतिविधियों को बहुत सीमित ही रखना है, ताकि ये 4 महीने वर्षा के काल हैं, किसानों के काल हैं, खेती के काल हैं। ये बड़े सनातन में बहुत धर्म के थ्रू समझाया गया, क्योंकि नहीं समझाया जाता तो आप पीपल काटते, बरगद काटते, तो आपको बताया गया कि इसमें देवता है। और वो इसलिए बताया गया क्योंकि पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, उसमें जीने की सबसे बड़ी क्षमता है, जीविका उसमें सबसे ज्यादा है। इसी तरह ये 4 महीने आपको दिखाया गया कि आप 4 महीने अपने क्रिएटिव वर्क को, आप घर से या काम करते हुए, या अपनी गतिविधियों को थोड़ा स्लो रखें, क्योंकि इसमें प्रकृति की गति विकराल है। इसलिए रामचंद्र जी भी जब सीता के ढूंढने के लिए सुग्रीव को कहते हैं कि चतुर्मास जब समाप्त होगा फिर चलेंगे, और सुग्रीव उसमें भूल जाता है अपने कर्तव्य। रामचंद्र जी के लिए पत्नी प्राप्ति से बड़ा कोई कर्म नहीं था, फिर भी चतुर्मास, क्योंकि उसमें समुद्र उमरेंगे, नदी नाले उबलेंगे, आपके मार्ग में अवरोध होंगे। बड़ा ही, मतलब सनातन जिसने नहीं समझा, मूर्ति पूजा के विरोध में नाटक कर रहा हूं, मैं नौटंकी कर रहा हूं, मैं ढेकना कर रहा हूं, मैंने इस किताब को पढ़ लिया, सब नाटक है। सनातन को महसूस करना पड़ता है। अग्नि बिना महसूस हुए पता चलेगा, पानी बिना महसूस हुए पता चलेगा, वर्षा ऋतु, सर्दी, गर्मी बिना महसूस हुए पता चलेगा।
पता चलेगा, एसी चलाओगे तो नहीं पता चलेगा। तो सनातन को बहुत महसूस करना पड़ता। इसलिए मैंने कल आपको गढ़मुक्तेश्वर की कहानी दी। मैं तो गंगा नहाने के लिए हरिद्वार भी जाता, जहां सब जाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर यानी गणों को भी मुक्त करने वाले शिव। अर्थात अगर आप शिव और विष्णु के भी प्रिय हैं, गण हैं, तो भी यदि आपके कर्म ठीक नहीं है तो आपको उस कर्म मार्ग पर परमात्मा लाएगा। आप लाएंगे तो परमात्मा का आशीर्वाद आपको बरसेगा। सनातन बहुत एक एक पर्व, एक एक तीर्थ के पीछे की बड़ी ही मैं तो पश्चिम का विज्ञान नहीं कहूंगा, बहुत ही ज्यादा आस्था के साथ विवेक को, बुद्धि को जोड़ा गया है, ताकि व्यक्ति एकनिष्ठ होकर सोच सके अपने अपने आचरण को लेकर, अपने धर्म को लेकर। नहीं फैज जी, मैं कोई ज्ञानी वानी नहीं हूं, मैं साधारण मानव हूं। बस मुझे सनातन, मुझे प्यार प्रेम है उस सनातन से। जिससे प्रेम होता है उसको तो लोग हृदय से लगा के रखता है, तो मैं उसको हर समय हृदय से लगाए रखता हूँ। फोरन पे भी बात करते हुए मैं सनातन को कर रहा हूँ, तो बस प्रेम है मेरा सनातन से। ज्ञानी वानी बिल्कुल नहीं हुई है, तो भगवान अहंकार ना देकर। हर चातुर्मास में नया मंदिर लाया जाता है या नहीं, यह सवाल है। चातुर्मास में आप शुभ कर्म, अभी सावन शुरू होगा, सावन आपके रक्षाबंधन तक चलेगा, तो रक्षाबंधन शुभ दिन होता है। मेरा गृह प्रवेश भी इसी सावन में होना है, मेरा जन्म सावन में ही हुआ था, मेरे लिए बड़ा सुंदर है सावन। लेकिन चतुर्मास यानी बड़े उपक्रम के लिए आपके ठीक नहीं है। जैसे आप घर बना रहे हो और बारिश में आपके, अब तो आपने कर दिया है उसको, क्या बोलते हैं, पर्यावरण को दूषित, उसको ग्लोबल वार्मिंग, तो अब तो प्रकृति भी नहीं रहने दिया। लेकिन जब प्रकृति उमड़ती घुमड़ती है तो आप शांत बैठे, और जब आप तेज चलेंगे तो प्रकृति शांत बैठती। ये है आचरण, समायोजन संस्कृति और मनुष्य के बीच। कि आपको प्रकृति ने 8 महीने दिए कि अपने खूब उछल कूद मचाओ, अपने विकास को ऊंचाई तक ले जाओ। 4 महीने मुझे दो, ताकि मैं जब तक नहीं बरसूंगी तब तक तुम उर्वरा शक्ति नहीं आएगी, प्रकृति की एक रास्ता समाप्त होगी उससे। आप किसानों को वो किसानी का काम होगा, खेत का काम होगा, खलिहान का काम होगा। तो बहुत इतना सुंदर कोई देश नहीं जितना सुंदर भारत है। चक्र है पूरा, क्योंकि भारत ने चक्रीय रूप से सोचा है। पुनर्जन्म भी चक्रीय है, और भारत वो पहला देश है जिसने सोचा कि पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा लगाता है। बाकियों के लिए था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य परिक्रमा लगाता है, तो पृथ्वी स्थिर है इसलिए उन्होंने लंबवत सोचा कि आदमी जन्म लिया और मर गया। भारत ने जो सोचा, जो आज के साइंस साबित करते हैं कि पृथ्वी घूम रहा है, तो जब पृथ्वी घूम रही तो हमारा जीवन भी घूम रहा है, और जीवन घूम रहा है तो हमारी जो प्रकृति भी घूम रही है, हमारे मौसम भी घूम रहे हैं, हमारे महीने भी घूम रहे हैं। वो सोच जो है ब्रह्मांड को अपने अंदर देखने के कारण, पिंड में देखने के कारण वो सोच था, और वो आज के तथाकथित विज्ञान में साबित है वैज्ञानिक रूप से। लेकिन वो आज भी कहते हैं पृथ्वी नहीं घूमता जी। तो पूरा कैथोलिज्म यानी अब्राहमिक रिलीजन, पूरा इस्लाम वो ऐसे सोचता है, ऐसे। इसलिए कहा डार्विन का सिद्धांत, बानर से मनुष्य बना। ठीक है, हम क्या सोचते हैं, परमात्मा ही आत्मा के रूप में हमारे ऊपर है। हमने श्रेष्ठ से अपने आप को पाया, वो निकृष्ट से अपने आप को पाते हैं। और हम तो डार्विन के सिद्धांत ही पढ़ते हैं। और कुछ लोग विष्णु भगवान के अवतारवाद को भी साइंस से, तथाकथित साइंस ने बड़ा नुकसान पहुंचाया कि भगवान मछली में आए, फिर कछुआ में आए, फिर मनुष्य बने। ऐसे डार्विन का क्रमिक विकास जो है, अरे मैंने कहा मूर्खों, भगवान विष्णु को तो डार्विन के सिद्धांत पे मत रखो। और बड़े बड़े साधु सन्यासी संस्थाओं के मुझे भेजे, डार्विन के विकासवाद से विष्णु का जन्म दिखा दिया। हमने श्रेष्ठ से अपने आप को पाया है, वो निकृष्ट से पा रहा है, लेकिन हम उस निकृष्टता से अपने परमात्मा को भी जोड़ दे। कमाल है। यदि बंदर से मनुष्य होता तो आज बंदर की एक भी प्रजाति नहीं होनी चाहिए थी। बंदर भी है, मनुष्य है, यानी दोनों में परमात्मा है। ठीक बात है ना। अगर धान का पौधा छोटा सा निकला, पौधा बीज से पेड़ बना थी, ठीक है, हमारी थ्योरी ऐसे समझिए, बीज से पेड़ बना और पेड़ से फल, और फल फिर बीज के रूप में आया। उनकी थ्योरी है बीज से पेड़ बना, अब इसको काट दो। सिंपल सा है। उसको पता नहीं कौन कौन सा विज्ञानवाद मूर्ति में, मैं तो नाम लूंगा तो फिर से मिर्ची लगती है लोगों को।
ये स्थिति है तो क्या करोगे। सुभाष जी के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आज हमारे। और पाठक दर्शक आप बताया कीजिए, हम इंडिया स्पीक्स पे आपके जन्मदिन को उत्सव बनाएंगे। और सुभाष जी के जन्म को बहुत जो है उनके आज 76 साल के वो हो गए, जिस सन में मैं जन्म लिया हूँ, यानी 1976 में मेरा जन्म है और वो 76 साल के हो। तो आप तो आशीर्वाद दीजिए मुझे। नाती नातनी नातिन के साथ ही खेलते हैं सुभाष जी। अपने आशीर्वाद के वचन जो है, आशीर्वाद भरे हाथ हमारे इंडिया स्पीक्स डेली परिवार पर भी बनाए रखिए, और हमारे सभी पाठकों पे, दर्शकों पे। बुजुर्गों का सम्मान तो हमारा धर्म है, और मैं बुजुर्गों के साथ हूँ, हमेशा हूँ, क्योंकि उनकी जो अनुभव है उसी को ऋषि ऋण के रूप में इसमें चुकाना होता है। इसीलिए वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 25 साल तक ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल ब्रह्मचर्य टू गृहस्थ, यानी पूरे गृहस्थी के कर्म, फिर गृहस्थ पे संन्यास आश्रम, यानी अपने बेटों को आप सारे कर्म व्यापार उपचार समझाओ 25 साल में आपके अनुभव के साथ, उनका फल फूल हो। और देन 75 जब आप 25 साल हो गया तो वानप्रस्थ लो। अब आप इंटरफेयर मत करो इनके लाइफ में, आपने उनको अनुभव, नई पीढ़ी के ज्ञान और पुराने के अनुभव का वो जो मेल है वो 50 से 75 के बीच का है। और सुभाष जी तो अब हमारे 76 में है, यानी कि अब वो वानप्रस्थ में है, तो अब वो संपूर्ण समाज के हो गए। वानप्रस्थ मतलब जंगल भागना नहीं, उस समय वन में जाकर शिष्यों को ज्ञान देते थे, इसलिए वानप्रस्थ। लेकिन वानप्रस्थ का मतलब है अब वो पूरी तरह से समाज के हो गए, अब वो सिर्फ अपने परिवार से बंधे हुए नहीं है, उनके कर्म पूरे हो गए, ये वानप्रस्थ का अर्थ है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था थी, जिस पर अटैक किया पश्चिम, और जिस पे अटैक किया गया तथा कथित अम्बेडकरवादी, ढेकनावादी, फलनामावादी, ढेट। ब्रह्म जी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। सनातन टीच यू टू लुक विद इन यू, वो अंतर यात्रा है। सनातन कहता है कि अगर तुमने स्वयं को जान लिया तो तुमने ब्रह्मांड को जान लिया, पिंड में ही ब्रह्मांड है। लेकिन पश्चिम कहता है तुमको प्रधानमंत्री के साथ फोटो होना चाहिए, इस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ फोटो होना चाहिए, तुम उसको जानो, तुम उसके साथ भागो, तुम बाहर की तरफ देखो। और पूरी जिंदगी बाहर दौड़ते दौड़ते अंत में उसके हाथ आता है बाबा जी का ठुल्लू। और इस्लाम टीच यू टू लुक आउटवर्ड, वही पश्चिम, यानी कि अब्राहमिक रिलीजन, देयर आर फॉरबिडन टू लुक इनवर्ड, उनकी अंतर यात्रा नहीं है। और इसलिए उन्होंने आखिरी पैगंबर कहा कि अब तुम में से किसी को सोचने की शक्ति नहीं, तुम सब भेड़ हो। सोचने वाला आखिरी हो चुका, तुम्हारे समाज में सोचने वाला आखिरी था, अब नहीं सोच सकते, अब भेड़ की तरह कटो काटो। निधि जी कह रहे हैं ये एक शंका का विषय है कि मुंबई पुलिसकर्मी ने कैसे और क्यों भांडा फोड़ दिया। मुंबई पुलिसकर्मी पिछले फरवरी से ही इस पर लगे हुए थे, और ये भांडा फोड़ा, इसमें और बड़े नाम होंगे जो थोड़े दबे। और भांडा फोड़ा तो केस कैसे प्रोड्यूस करते हैं उससे पता चलेगा कि फिर थोड़े जेब भी, हाथ पांव भी गर्मी आ जाएगी, ये बात भी होगा कि कुछ गर्मी आ जाएगी। लेकिन ये बात तय है कि आज आपको एक राज कुंद्रा दिख रहा है, पूरा बॉलीवुड इसी लाइन में चल रहा है, अपने खर्चे ऐसे ही निकाला जा रहा है। आप देख लो, कुछ हीरोइनें हैं, अभिनेत्रियां, नाम लेना ठीक नहीं, उनके इंस्टा देख लो, वो सॉफ्ट पॉर्न प्रस्तुत कर रही है। एकता कपूर को देख लो, जिसको पद्मश्री मिला, घूम रहा है। तो ये वही कर रहे हैं, ये बड़े वॉर हुए होंगे बड़े बड़े पैसे में, उसमें ये मामला खुला होगा। मुंबई पुलिस को पहले मिला था गुंडों को मारने के लिए, वो फिर आप उस गुंडे का सुपारी लेके दूसरे गुंडों को मारने लगे। तो अंदर कोई वॉर हुआ होगा, बड़े पोर्न इंडस्ट्री की लड़ाई होगी कि ये बढ़ रहा है तो इसको थोड़ा बढ़े। हो सकता है कि डी गैंग का पोर्न इंडस्ट्री पे राज कुंद्रा बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, इसको खत्म करो। क्योंकि आपको जो बताऊंगा उसमें पाकिस्तान सबसे बड़े पोर्न हब के रूप में फेमस है, और जहां भारत के घर की महिलाओं को खुलेआम बेचा जाता है अभी भी वेबसाइट उस पर, तो वहां से हुआ होगा कि ये यहाँ उठने की कोशिश कर रहा है। ये बिजनेस राइवलरी होगी, पर उस राइवलरी में ही तो सच सामने आता है। चेतन राव जी बहुत धन्यवाद। आपका सनातन के प्रति समर्पण और प्रेम देखकर आपको केवल और केवल प्रणाम और साधुवाद कर सकता हूँ। आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, जय महादेव। और ये तो हम सबके अंदर होना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है, इसको जबरदस्ती नहीं मैं लाता हूँ, वो तो आ जाता है, क्योंकि वही है बचपन से, वही मैं कह रहा हूँ। ये आज के बच्चों को भिखारी को दे रहे हैं,
मेरी नानी मुझे कहानियां सुनाते सुनाते बड़ा की है, तो मेरे अंदर तो वही है। इसलिए सनातन कुछ मेरे से अलग नहीं है कुछ। भगवान का पूजा पाठ भी मेरे से जीवन से अलग नहीं है कुछ, वो वही जीवन है। इसलिए मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता। मनीष जैन जी कह रहे हैं वन व्यवस्था को जाति व्यवस्था बना दिया, बिल्कुल। और उस पे जाति कैसे बनाया, उसके लिए हमारे पास एक पुस्तक है त्रिभुवन सिंह जी का, शूद्र कौन करके, कैसे अंग्रेजों ने साजिश रची, वो पुस्तक आप कपोत से लेके पढ़ सकते हैं। पतली सी पुस्तक है और बहुत ही अंग्रेजों ने, ये पुस्तक है त्रिभुवन सिंह, डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी का, पता नहीं कितने का है ये, पतली सी किताब है कि अंग्रेजों ने कैसे जाति का निर्माण और ये सब का निर्माण किया। वो ये पुस्तक आपको कपोत.in पे है। तो इसको आप अंग्रेजों की उस साजिश को वो बताते हैं कि कैसे साजिश रची गई, वो इस पुस्तक में। हाँ बिल्कुल मनीष पांडे जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अपना पंचांग याद करने की आवश्यकता है। मैं इसलिए अंग्रेजों का कैलेंडर को मैं अंतरराष्ट्रीय जो कहता हूँ, कैलेंडर वर्ष कहता हूँ, जनवरी फरवरी, क्योंकि दुनिया में यही कैलेंडर चल रहा है। लेकिन हमारा विवाह, हमारे जनेऊ, हमारे सारे संस्कार, अब मेरा गृह प्रवेश होगा तो हिंदू पंचांग से होगा। तो अपने पंचांग को याद रखने की आवश्यकता है। मेरी मम्मी को तो ऐसे याद है, आषाढ़ सावन भादो आश्विन, सारी महीने, फिर उसमें शुभ कर्म मेरी माँ ही बता देगी आपको, इस तिथि को इस तिथि को इस तिथि को। तो पुराण तो वो उन लोगों ने बचाए रखे हैं, हमारे बच्चे भूल रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो तो केक पर फूंक मारते हैं। केक पे फूंक मारने की जो संस्कृति है, वो हमारी पूरी संस्कृति पे फूंक मारना है, पूरी संस्कृति पे फूंक मारना, ये स्थिति है। तो पंचांग कैसे याद रहेंगे। अब ठीक है, मेरे भी जन्मदिन 15 जुलाई को हम करते हैं, क्योंकि कैलेंडर वर्ष है, लेकिन तिथि तो अलग थी। लेकिन विवाह मेरी तिथि पे, जनेऊ मेरी तिथि पे, सारे शुभ कर्म हिंदुओं के तिथि पे ही होते हैं, इसलिए उसकी महत्ता है। और अभी जो सरकारी पंचांग है वो शक संवत है, हमें विक्रम संवत अपनाने की आवश्यकता है। हमारा जो हिंदू का है वो विक्रम संवत होना चाहिए। क्यों? शक विदेशी थे, कुषाण कनिष्क जो शासक था, उस पर विजय प्राप्त किया विक्रमादित्य ने, तो उनके नाम से विक्रम संवत चला, उनके नाम से। कभी विक्रमादित्य की भी कहानी सुनाऊंगा। मुझे राजनीति से दूर कर लो, मैं कहानियां सुनाया करूंगा आप लोगों को, क्योंकि राजनीति तो रोज मुझे, रोज की कहानी रोज, और उसको भी नहीं तोड़ूंगा तो पता चला नाश हो रहा है। तो शक की जगह मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मांग की है, लिखा भी है उनको कि विक्रम संवत को अपनाइए। ये राजा विक्रमादित्य के शकों पर जीत का द्योतक है। हमारे विदेशी हम क्या जानते हैं कि मुगल आए ना, सबसे पहले शक आए, सबसे पहले तो यूनानी आया था, वो जो सिकंदर है मलिक, फिर शक आए, फिर हूण आए, फिर तुर्क, ऐसे आए यार। तो शक ने हिंदू धर्म अपनाया, सबसे बड़ा शक शासक हुआ कनिष्क, कुषाण वंश। और उसके समय में बौद्ध धर्म की संगीत हुई और बौद्ध धर्म 2 भाग में बटा। तो बहुत कहानियां हैं तो हमें याद करने की, रखने की आवश्यकता है। देखिए मनीष जैन भी कह रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, जन्मदिन जो काटना है, हमारा वैभव उम्र के साथ बढ़ता है, वो जीवन को काटते हैं। आप गलत परिपाटी को फॉलो कर रहे हो। इसलिए जब सुबह जगो, जब कहते हैं कि जब जगो तभी सवेरा, आज से छोड़ दो सब। हमारे यहाँ उम्र अनुभव लाता है, उनके यहाँ उम्र समाप्त कर देता है, और इसलिए वो हमारे बुजुर्गों को समाप्त करा रहे हैं। इसीलिए वो फादर मदर डे मनाते हैं, क्योंकि उनके साथ बुजुर्ग नहीं रहते, वो कहीं उसमें है, वृद्धाश्रम में कहीं कहीं है। हमने भी वही काम किया, क्योंकि हमने अपनी उम्र को काटना सीखा है। हमारा उम्र जुड़ता है, जोड़ता है, पर फूक मारने की जो आदत है वो तो जाती नहीं। मैं तो अपने लोगों को भी समझा के थक गया हूँ, कोई नहीं छोड़ता। ज्योति जी ने बहुत अच्छी बात कही है। ओशो, भले ओशो के लोग विरोध करते हैं, पर ये अच्छी बात कर रहे हैं। ओशो कहते हैं जब तक आप स्वयं कोई बात अनुभव और बोध से न चलो, उसको फॉलो ना करो, तब तक दूसरों को सजेशन तभी देना बाद में। बिल्कुल सही बात है, स्वयं की अनुभूति ही सनातन है।
इसलिए मैं आपको जो भी कहता हूँ आप मेरे कर्म में भी देखते हो। अगर आपको कह रहा हूँ तो मैं कल आपने देखा भी, और जो मैं कह रहा हूँ मेरे अनुभव से है। इसलिए जब वो लोग आते हैं कौन कौन से समाजी, तुम अर्थव्यवस्था से पढ़ा क्या, अर्थ संस्कृत पढ़ा क्या, मैंने कहा वही पढ़ते रहो, तुमने सिमट गए हो, फैलने की जगह सिकुड़ रहे हो, सनातन फैल रहा है। प्राची जी मैं वही चाहता हूँ, मैं तो विक्रम संवेदी क्योंकि हमारी जीत का द्योतक है। जब समाज अपने जड़ में ही जीत के नहीं सेलिब्रेट करेगा तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेगा। अपनी ही जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाता। विक्रम संवत हमारी जीत का, विदेशियों पे हमारी जीत का द्योतक है, वो अपनाया जाना चाहिए। तो ठीक कह रहे हैं शिव जी, शिवकांत त्रिपाठी जी, आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं इसको अब समाप्त करता हूँ।